कोरोना की दवा पर रामदेव योग गुरु ने कहा, स्वासारी और कोरोनिल पर अब कोई प्रतिबंध नहीं, ये दवाएं पूरे देश में मिलेंगी। पतंजलि ने 23 जून को कोरोनिल दवा लॉन्च की थी। 5 घंटे बाद सरकार ने दवा के प्रचार पर रोक लगा दी थी। रामदेव ने यह दावा भी किया था कि कोरोनिल के ट्रायल में 7 दिन में कोरोना के मरीज पूरी तरह रिकवर हो गए हैं। योग गुरु बाबा रामदेव ने पतंजलि की कोरोना दवा पर हुए विवाद को लेकर सफाई दी। उन्होंने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस पर कहा कि कोरोना के इलाज के लिए पतंजलि की कोरोनिल और स्वासारी दवा पर कोई कानूनी प्रतिबंध नहीं है। आज से हमारी कोरोनिल किट देश भर में उपलब्ध हो जाएगी। हमने अलग अलग राज्य सरकारों से भी बात की है। रामदेव ने कहा कि आयुष मंत्रालय ने सिर्फ इतना कहा कि आप क्योर शब्द इस्तेमाल मत कीजिए, तो हमने कहा कि ठीक है, इसे कोविड क्योर नहीं कहकर कोविड मैनेजमेंट कह लेंगे। रामदेव की पतंजलि आयुर्वेद ने 23 जून को कोरोना का इलाज ढूंढने का दावा करते हुए कोरोनिल और स्वासारी दवा लॉन्च की थी। इसके 5 घंटे बाद ही केंद्र ने कहा कि पतंजलि के इस दावे के फैक्ट और वैज्ञानिक तथ्यों की जानकारी नहीं है। केंद्र ने कहा कि पतंजलि इस दवा की जानकारी दे और हमारी जांच पूरी होने तक इसका प्रमोशन और विज्ञापन ना करे। ड्रग माफिया स्वदेशी के खिलाफ माहौल बना रहे हैं। रामदेव ने कहा कि ड्रग माफियाओं और मल्टीनेशनल कंपनियों ने दवा का दुष्प्रचार किया है। वे अपने फायदे के लिए योग, स्वदेशी और भारतीयता के खिलाफ माहौल बनाना चाहते हैं। आयुष मंत्रालय ने पतंजलि की तारीफ भी की। रामदेव ने कहा, सवाल उठाने वालों के मंसूबों पर पानी फिर गया है। अब आयुष मंत्रालय ने कहा है कि पतंजलि ने कोविड-19 के मैनेजमेंट के लिए अच्छा कदम उठाया है। मैं कहता हूं कि मानवता के लिए पतंजलि ने जो काम किया है उसकी प्रशंसा मत कीजिए, लेकिन तिरस्कार भी मत कीजिए। प्रोटोकॉल के आधार पर रिसर्च किया गया है। रामदेव ने कहा, इस तूफान को कंट्रोल करने और कोरोना के लक्षणों के ऊपर और हमारी दवाओं के असर पर जो भी रिसर्च था वो आयुष मंत्रालय को जमा किया गया है। क्लिनिक ट्रायल के प्रोटोकॉल हमने नहीं बल्कि मेडिकल एक्सपर्ट ने बनाए, उसी के आधार पर हमने रिसर्च किया। 10 से ज़्यादा बड़ी बीमारियों पर हम रिसर्च के 3 लेवल पूरे कर चुके हैं। कोरोनिल पर जारी विवाद पर रामदेव ने कहा, हमारे पास आयुर्वेद पर रिसर्च करने वाले 500 सीनियर साइंटिस्ट की टीम है। ये आचार्य बालकृष्ण के नेतृत्व में रात दिन काम करते हैं। हमने कोरोना पर रिसर्च का डेटा रखा तो मानो तूफान आ गया। ड्रग माफियाओं को भारतीयता से परेशानी हुई। क्या उन्होंने ही रिसर्च का ठेका ले रखा है? ये सामंतवादी साम्राज्यवादी सोच है। कोई वेद पढ़ा हुआ आचार्य कैसे रिसर्च कर सकता है? जो हंगामा कर रहे हैं उन्हीं के बनाए हुए प्रोटोकॉल के आधार पर हमने रिसर्च किया है, इसे आगे भी बढ़ाएंगे। रामदेव ने 3 दवाइयां दिखाते हुए कहा, जो आप मेरे हाथ में 3 औषधियां देख रहे हैं, आयुष मंत्रालय से इनका लाइसेंस लेकर बनाया है। आज कुछ लोग इसी पर हंगामा कर रहे हैं कि आपने लाइसेंस क्या लिया और रिसर्च क्या किया। लाइसेंस तो वैज्ञानिक आधार पर मिलता है। किसी भी औषधि का ट्रायल आयुर्वेद तय नहीं करता है। मॉडर्न मेडिकल साइंस ने जो पैरामीटर बना रखे हैं उन्हें हम फॉलो करते हैं। कुछ लोग बेहिसाब गिलोय और अश्वगंधा बेच रहे हैं। रामदेव ने कहा, हमने कोरोनिल और स्वासारी का ड्रग लाइसेंस परंपरागत प्रक्रिया के आधार पर लिया है। कोई कहता है कि हमने रिसर्च कैसे किया, तो बता दें कि रिसर्च का मामला अलग है। रिसर्च बोर्ड ऑफ मेडिकल साइंस के मुताबिक किया। कुछ लोग दे दनादन गिलोय और अश्वगंधा बेचने में लगे हैं, लेकिन इनकी तय मात्रा होनी चाहिए। आतंकवादी कहें या देशद्रोही, फर्क नहीं पड़ता। योग गुरु ने आगे कहा, हमने गिलोय, तुलसी, अश्वगंधा के तत्वों से कोरोनिल और रिदंती से लेकर दालचीनी जैसे औषधियों से स्वासारी बनाई है। ये दोनों दवाएं साथ साथ दी गई हैं। साथ में अड़ू तेल भी दिया गया है। इन तीनों का एक साथ क्लिनिकल ट्रायल भी किया गया है। रजिस्ट्रेशन और रिसर्च दोनों प्रक्रियाएं अलग अलग हैं। हमें आतंकवादी कह दो, देशद्रोही कह दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। शब्दों के जाल में ना उलझें। रामदेव ने कहा, बाजार में और भी दवाएं बिक रही हैं, लेकिन वे 5000 का एक इंजेक्शन और 500 रुपये की एक गोली दे रहे हैं। उन ड्रग माफियाओं पर किसी ने सवाल नहीं उठाए। पतंजलि ने 535 रुपये में दवा दे रहा है तो क्या गुनाह कर दिया? मंत्रालय ने कहा है कि आप क्यों शब्द का इस्तेमाल मत कीजिए। मैंने कहा, मैनेजमेंट बोल लो, शब्दों के जाल में मत पड़िए।